आज आप लोगों का टीचर कोचिंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए संस्कृत का पाठ 16 लाए हैं, जिस पाठ का नाम है अमोघ तद बलिदानम। तो इस चैप्टर का आज हम लोग सारांश पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ, ऐसे ही आप लोगों को हम इसका पूरा पाठ पढ़ाएंगे। तो चलिए पढ़ाते हैं इस पाठ में क्या हुआ था। तो इसका पाठ का नाम है अमोघम तद बलिदानम। तो बलिदानम का मतलब तो आप लोग समझते हैं, त्यागना, तो बलिदान करने का ही इसमें पूरा चैप्टर है। तो बताते हैं, ये घटना है जम्मू कश्मीर की, तो हम पढ़ा रहे हैं इसको। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासतम भारतीय सेना युद्धं करोति स्म देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणः निरसनाय अस्यो यत्न क्रियमत स्म। तो अब हम आप लोगों को हम इसका हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी हिंदी। आप लोगों को ऐसे आपका चैप्टर भी क्लियर होगा। जब तक आपको इसकी हिंदी ही नहीं पता होगी, आपको इसका चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो हम आपको इसकी हिंदी बता रहे हैं, फिर आप लोगों का चैप्टर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं फिर क्या हुआ। भारतीय सेना मई से जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में लड़ रही है। यह प्रयास देश के उस हिस्से में घुसपैठ कर आए हैं अतिक्रमणकारियों को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। ये प्रयास किसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है? अतिक्रमणकारियों, जो लोग आतंकवादी हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, जो घुसपैठ है हमारे हिस्से में, घुसपैठ ये घुसाए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ाते हैं। अस्मिन भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रु। भूभागे का मतलब है हमारी धरती का जो थोड़ा सा भूभाग। व्यवस्थितर्यम अतिक्रमणम विचंतम आर्धबदम इति तदा ज्ञातम जनवरी मासे एवं। जनवरी मासे मतलब जनवरी का महीना। तो चलिए और पढ़ाते हैं आप लोगों को। फिर आगे का पैराग्राफ क्या है। भारतीय गुप्तचर विभागीय जम्मू कश्मीर राज्यस्य राजकर कारागिल बलय स्थिता। फिर क्या है। या सीमा नियंत्रण रेखाए समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानम दृष्टाम आसीत् अस्माभं तद विषय गंभीरतया न चिंतितम। तो इसकी हिंदी आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोगों का इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। तब पता चला कि दुश्मन ने बहुत पहले ही जानबूझकर इस इलाके पर व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने प्रयास करना स्टार्ट किया कि जब आतंकवादी हमारे हिस्से में घुस आए हैं, जब प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि आतंकवादियों ने पहले ही एक अच्छे तरीके से तैयारी करके पूरे व्यवस्थित तरीके से वो हमारे हिस्से में जानबूझकर घुस आए हैं। तो फिर क्या है। जनवरी के महीने में भारतीय खुफिया विभाग ने जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा LOC के पास कोई भी पाकिस्तानी विमान देखा गया था। हमने इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। फिर क्या है। हमारे जो जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र कारगिल क्षेत्र में एक पाकिस्तान विमान देखा गया, फिर भी लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं सोचा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाते हैं। चतुर्णा मासनम अनंतर ज्ञात यतम। तो चौथे महीने में इन लोगों को ज्ञात हुआ। अष्टशताधिका पाकिस्तानी सैनिका अफगानिस्तान आतंकवादीन अतिक्रमण कृत कारगिल मस्कोस द्रास वलेसु स्थितान निर्जन पर्व तद प्रदेशान वसीकृतवंत इति। तो इसकी हिंदी बताते हैं आप लोगों को। फिर आप लोगों को इसकी हिंदी बताते तो आप लोगों को इसका समझ में आएगा आगे का जो पैराग्राफ अभी पढ़ाया था। फिर क्या हुआ। 4 महीने बाद यह पता चला कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अतिक्रमण किया था। फिर 4 महीने बाद, जनवरी का जो 4 महीने के बाद पता चला, यानी कि हमें अप्रैल में पता चला कि पाकिस्तान के कुछ जो 800 सैनिक हम आक्रमण कर दिया है हमारे जम्मू कश्मीर पर, और कारगिल मस्कोह और द्रास रिंग में उजाड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पर कब्जा कर लिया। उन 800 सैनिकों ने, पाकिस्तान सैनिकों ने, आतंकवादियों ने हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या हुआ। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित स्वशौर्य शत्रु हस्तगतनि नेकानि सन्न स्थलानि मुक्तानि विषम परिस्थितो भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। तो आप लोगों को इसकी हिंदी बताते हैं। फिर क्या हुआ। भारतीय सेना ने लड़ाई में अतुलनीय कौशल का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने अपनी जी जान लगाकर लड़ाई करके प्रदर्शन दिखाया आतंकवादियों के खिलाफ, और अपनी वीरता में उन्होंने कई सैन्य ठिकानों को दुश्मन के हाथों से मुक्त कराया। अपने कई इलाकों को जहां उनका ठिकाना था, अपने दुश्मनों के हाथों से मुक्त उन्होंने कराया था। भारतीय सेना ने कठिन और भयानक परिस्थितियों में लड़ाई जीती, और हमारी इंडियन आर्मी ही जीत गई वह लड़ाई। तो चलिए नेक्स्ट इसको बताते हैं पैराग्राफ को आप। फिर क्या हुआ। अस्मिन वीरतापूर्ण अभिमाने अनेकों सैनिकाः वीरगति प्राप्तवंत सैनिकानां प्राणोत्सर्ग अंतचार अस्मदीय वीर सैनिकाः परमवीर चक्रेण सम्मानित एते संत। तो उन जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया था, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन चारों लोगों के सिपाहियों के नाम है। तो पहला कौन है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे,
दूसरा सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, तीसरा कैप्टन विक्रम बत्रा, चौथा है राइफलमैन संजय कुमार। तो आप लोगों को इसकी हिंदी बताते हैं। फिर इसका क्या बताया गया, इस वीरतापूर्ण अभियान में कई सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की। तो इसमें कई सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की और हमारे 4 वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राण नवासे और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। तो ये शहीद हो गए थे हमारे 4 सैनिक, अपने प्राण इन्होंने नवासे, परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे। तो पहले कौन थे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, आप लोगों को इनकी फोटो दिख रही होगी। दूसरे थे सूबेदार योगेंद्र सिंह, ये हैं जो। तीसरे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा ये हैं। राइफलमैन संजय कुमार चौथे ये हैं। इन चारों ने अपने प्राण लोगों को गंवाने पड़े लड़ाई के समय। फिर क्या, शांति प्रिया भारतीय इत्यंत्र नमाश्च संशय परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि आलसा इति प्रधानमंत्रिणा अनेश्च उद्घोषित वयम देश रक्षाण स्वप्राणानं पणिकृत्यं कार्यकृतवन्त कुर्वन्तश्च सर्वान् योद्धॄन् सगौरवः स्मरणां वयं तेषाम् आत्मबलिदानं व्यर्थ यथा न भवेत् तथा सर्वे अपि प्रयत्नीयम। तो फिर इसकी हिंदी बताते हैं। पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और इसकी समरी हम आप लोग हिंदी में बताते हैं। फिर क्या, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय शांति प्रिय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और अन्य लोगों ने घोषणा की है कि हम अपनी रक्षा करने में अभी आलस नहीं करते। हम उन सभी योद्धाओं को सम्मान के साथ याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और डाल रहे हैं। सभी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनका आत्म बलिदान व्यर्थ ना जाए। हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके हम आप लोगों को शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर बताते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके शब्दार्थ आप लोगों को पढ़ाते हैं। हाँ, तो शब्दार्थ पढ़ाते हैं। निरसनाया का मतलब है हटाना। निरसनाया का मतलब है हटाना। अतिक्रमणम का मतलब है सीमा के पार जाना। भेजना का मतलब है भेजना ही। स्वशौर्यन का मतलब है अपने पराक्रम से। शत्रु हस्तगतनी का मतलब है शत्रु के हाथों में गया। फिर क्या है, आत्मरक्षणे का मतलब है अपनी रक्षा स्वयं करें। आत्मरक्षणे, तभी कहते हैं आत्मनिर्भर बने, अपनी रक्षा स्वयं करें। तो इसका क्या है, आत्मरक्षणे, अपनी रक्षा में। पणिकृत्य का मतलब है दांव पर। अमोघम का मतलब अचूक सफल। तो हमारे शब्दार्थ भी कंप्लीट हुए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो एक पद में और जो एक लाइन में दिए जाते हैं उनके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताते हैं और भी बताएंगे। हाँ, तो चलिए जानते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। उच्चारणम कृत पुस्तकाय चा लिखत। जो हमारी पुस्तक का पुस्तक में से ही क्वेश्चन लिखना होगा, विद्यार्थी को स्वयं वही करना होगा। फिर क्या है दूसरा, एक पदेन उत्तर, हमें एक पद में उसका उत्तर देना है, एक शब्द में इसका उत्तर देना है। पहला क्या है, कारगिलस्त कश्मीर राज्य अस्ति। कारगिलस्त किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य। उत्तर है इसका जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य में कारगिल स्तर अस्ति है। फिर दूसरा क्या है, भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशम विमान दृष्टामासित। तो भारतीय वासियों ने विभाग जो वो विमान देखा था किस देश का था बताया, वो तो पाकिस्तान। आप लोग याद कर सकते हैं, समरी में हमने बताया था कि पाकिस्तान देश से वो विमान देखा गया था। तो इसका उत्तर क्या है, पाकिस्तान देश से राइट आंसर। और बताते हैं आप लोगों को इसका। फिर क्या है, ग्रंथि प्रिया के संत। ग्रंथि प्रिया कहाँ के थे, ठीक, तो भारतीय थे वो। सगौरवम वयम काम स्मरण योद्रम। फिर तीसरा क्या है, एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य में हमें उत्तर देना, पूरी एक लाइन में ही सिर्फ उत्तर दे देना है उसका। फिर क्या है, कारगिल युद्धम कश्मीर वर्षे अवत। इसका उत्तर है कारगिल युद्ध 2000 तमस्य वर्षे अवत। फिर सेकंड है, पाकिस्तानस्य विमान कुत्र दृष्ट मासीत। पाकिस्तान विमान कारगिल बले दृष्ट मासीत। फिर क्या है, आरंभे पाकिस्तान किम न अगम अकरोत। इसका उत्तर है आरंभे पाकिस्तान एतत न अगेरोत यत ते तदया सैनिक। फिर नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं। फिर क्या, केसाम आत्म बलिदान व्यर्थ न भवेत। उसका उत्तर है भारतीय सैनिकान आत्म बलिदान व्यर्थ न भवेत। तो अब आत्म बलिदान जो लोगों ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया उनका व्यर्थ ना गया। किनका व्यर्थ नहीं गया है बलिदान, हमारे भारतीय सेना का। तो इसका उत्तर है भारतीय सैनिकानम आत्म बलिदानम व्यर्थ न भवेत। तो इसका उत्तर कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, प्रश्न 4, रेखांकित पदान अवलंब्यम प्रश्न निर्माण कुरुत करके। तो जो रेखांकित है उनको हमें करना है। पहला क्या, भारतीय सेना पाकिस्तान से युद्ध भवत। फिर क्या है, कस यहाँ अंडरलाइन वाला है कस सेनाएं पाकिस्तान से युद्ध अवत। फिर सेकंड है, नियंत्रण रेखाएं समीपे पाकिस्तान से विमान दृष्टमासीत। फिर क्या है, नियंत्रण रेखाएं समीपे पाकिस्तान की है जो रेखांकित अंश वाला है दृष्टमासीत। तो इसका कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। फिर क्या, शांति प्रिय भारतीय भवंत। तो इसका रेखांकित वाला के, शांति प्रिय के भवंत। फिर क्या है चौथा, सैनिकानम आत्म बलिदानम व्यर्थ न स्यात्।
फिर जो केशाम, स्टार्टिंग में जो केशाम लिखा है वही रेखांकित वाला है। आत्म बलिदान व्यर्थ न इससे आते। 5वां क्या है क्वेश्चन, मसूजात पदान चित्वा रिक्त स्थान पूरत, पूरा करके इसको हमें रिक्त स्थान करना है। फिर क्या है, सैनिकानम आत्म बलिदानम ना भवते, तो उस क्वेश्चन में क्या था, व्यर्थ, व्यर्थ ना भवते, तो इसका राइट है व्यर्थ। फिर क्या है सेकंड, परम आत्मरक्षम भयम न कदापि आलसा इति अन्यश्च उदोघोषितम प्रधानमंत्रिणम। फिर क्या है, शांति प्रिय भारतीय इत्रम संशय, इसका है राइट नास्तिक। फिर क्या है प्रश्न 6 है, संस्कृत अनुवाद करके, इसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी दे रखी है, सीमाओं की रक्षा कौन करता है, तो उत्तर, वैसे तो उत्तर इसका है सीमाओं की रक्षा सैनिक करते हैं, और संस्कृत में इसका उत्तर है, इसका अनुवाद करना है जो सीमनाम रक्षा का करोति। फिर सेकंड है, हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, इसका हिंदी अनुवाद है हिमालय से उतुंगा शिखर, शिखर हिमाच्छद भवंत। फिर तीसरा है, भारतीय संत प्रिय होते हैं, इसका हिंदी अनुवाद है भारतीय संत प्रिय भवंत। फिर इसका चौथा है, कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, इसका हिंदी अनुवाद है कारगिल युद्ध भारत विजय अवध। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। फिर क्या है 7वां, निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्ग चित्वा लिखत, तो हमें इसके उपसर्ग लिखना है, इसके हमें उपसर्ग लिखने हैं। प्रविष्ट अभिलषति प्रतिकूलम प्रयत्नम, तो इनके उपसर्ग लिख रहे हैं। प्रविष्ट का है उपसर्ग प्र, अभिलषित का उपसर्ग है अभि, प्रतिकूलम का उपसर्ग है प्रति, प्रयत्न का उपसर्ग है प्र। तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही पढ़ाई से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हमारा दूसरा चैनल है AR ट्यूशन, आप लोग भी उसे भी अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।